हेलो फ्रेंड्स। 2021 में यूपीएससी का प्रीलिम्स का डेट आपको पता होगा और ये डेट है 27 जून। यानी कि महज 6 मंथ्स हमारे पास बचे हुए इसके प्रिपरेशन को लेके, और इन 6 मंथ्स में 4 मंथ्स में ही हमारी प्री और प्लस मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि 4 मंथ से ही ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 4 मंथ्स के बाद जो समय हमारे पास शेष बचता है, जो पूरे 2 महीने नहीं है, करीब आप काउंट करेंगे तो 1 महीने और 20 डेज के आसपास में ये बचते हैं 4 महीने के बाद, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव प्री रिवीजन, टेस्ट सीरीज रिवीजन, करंट रिवीजन आपको करने हैं। मेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। आखिरी के जो आप मई समझ लीजिए, मई महीना, और बाकी जो जून में बचा, इन दोनों महीने में। जनवरी से लेके अप्रैल तक, यानी कि इन 4 महीनों में ही आपको प्री और मेन से रिलेटेड सारी चीज़ें खत्म कर लेनी है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें खत्म कर ली होंगी, क्योंकि अब चूंकि 6 मंथ ही शेष बचे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला हुआ था कि ये कोर्स हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर जो वोटिंग था वो करीब 1.3 के वोटिंग मिली हुई है, यानी कि 1300 लोगों ने लगभग यहाँ पर वोटिंग की है, जिसमें से 94% लोगों ने कहा कि इस तरीके का एक कोर्स आना चाहिए, और 6% लोगों ने कहा है कि इस तरीके का कोर्स नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेटली विल गो विथ मेजोरिटी। ओके, तो यहाँ पर एक कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं जो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि जिसमें पीटी और मेंस दोनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पीटी से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज होंगे और यहाँ पर मेन से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज होंगी। इसमें आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट फेज होगा, मैं बता दूं आपको कि ये जो पूरे 6 महीने होंगे जनवरी से लेके जून तक, इनमें क्या होगा कि जो 2 पार्ट होंगे, इन 6 मंथ्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होगा 4 मंथ्स का और सेकेंड होगा 2 मंथ्स का। ठीक है, तो 4 मंथ्स यानी कि जनवरी से लेके ये आपका अप्रैल तक होगा, और ये जो होगा बाकी शेष टाइम यानी कि मई और आपके जून में जितना टाइम बचता है 27 से पहले, ये जो टाइम होगा जनवरी से अप्रैल, इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों के टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद टेस्ट सीरीज। दोनों के टेस्ट सीरीज होंगे, प्री और मेंस दोनों के यहाँ पर टेस्ट सीरीज होंगी। बाकी क्या, ये जो सेकेंड फेज होगा जो मई और जून में होगा, यहाँ पर और सिर्फ प्री से रिलेटेड चीज़ें होंगी, और यानी कि यहाँ पर मेनली हम रिवीजन वर्क ही करेंगे, और इसके साथ टेस्ट सीरीज का रिवीजन होगा, और प्लस जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं इनका रिवीजन होगा। यानी कि ये जो आखिरी के 2 महीने होंगे एक्सक्लूसिव प्री रिलेटेड चीज़ें होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जा रहा है फिलहाल इस शेड्यूल में 4 मंथ का आपको शेड्यूल मिलेगा। बाकी के जो लास्ट 2 मंथ होंगे उसमें मेनली रिवीजन करना है, तो हम डे टू डे रिवीजन उस समय करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटी के 2 पार्ट, और कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स कवर करने हैं ये आपको इसमें लिखा हुआ है। जैसे पहला टेस्ट होगा 10 जनवरी को, इसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी वन का मतलब ये हुआ कि लक्ष्मीकांत बुक, और लक्ष्मीकांत बुक में आप देखेंगे कि जो सेक्शंस हैं वो पार्ट वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो उनमें पार्ट 1, पार्ट 2, 7 एंड 8, ये 4 पार्ट को कवर करना है हमारा फर्स्ट टेस्ट में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो अप्रैल 2020 का कवर करेंगे। ओके, उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा 16 जनवरी को, जिसमें अगेन पॉलिटी 2, इसमें लक्ष्मीकांत के जो बचे हुए पार्ट होंगे वो कवर होंगे, और करंट आपका मई महीने का यानी कि 2020 का। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी 1, ज्योग्राफी 1 में 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी, एक जो एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एंड सेकेंड एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी दोनों, साथ ही साथ जीसी लियोंग की जो ज्योग्राफी की बुक आती है वो इसमें कवर होंगी। ओके, एंड करंट जून महीने का। उसी तरीके से ज्योग्राफी 2 में 12th क्लास में 2 बुक आती है, एक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है, ये दोनों कवर करनी है, एंड प्लस जीसी लियोन कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर आपके साथ। यहाँ पर रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का, अप्रैल टू मई महीने का जो हमने पढ़ लिया ऊपर में, उसका यहाँ पर रिवीजन होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट जब आएंगे तो एंशियंट, मेडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर इसमें हम पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या क्या कवर करना है ये देखिए। ओल्ड एनसीईआरटी
जो एंशियंट इंडिया का, एंड ओल्ड एनसीईआरटी मेडाइवल इंडिया का। इसमें आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी जगह पे अगर आप तमिलनाडु की बुक पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक पढ़िएगा, या तो तमिलनाडु वाली या फिर ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, दोनों नहीं पढ़िएगा। साथ ही साथ अब हम बात करें 11th क्लास की एनसीईआरटी जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ओके, एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है जिसमें आपको 3 पार्ट आते हैं। 12th क्लास में आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखिएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आती है, जिसमें इसमें एंशियंट, दूसरे में मेडाइवल और तीसरे में मॉडर्न होता है। तो न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें एंशियंट और मेडाइवल मिलेंगे। मॉडर्न वाला पार्ट 3rd है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में। तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम से करना है। साथ ही साथ अगर इसके साथ करना चाहते हैं तो वही एनसीईआरटी 12th क्लास की जो हमने यहाँ पर बात की, इसका पार्ट 3rd जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ स्पेक्ट्रम भी करते हैं तो इट इज़ फाइन। नेक्स्ट, इकोनॉमी 11th क्लास की इकोनॉमी यहाँ पर मिलेगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये करना है। साथ ही साथ 12th क्लास में 2 इकोनॉमी की यहाँ पर बुक आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों आपको करनी है। करंट अफेयर्स जून टू जुलाई, यहाँ पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पर शंकर आईएएस बुक की एक करनी है बस। इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस भी मिलते हैं, जिसकी आपको एक बायोलॉजी की बुक आती है एनसीईआरटी, उसके लास्ट 4 चैप्टर होते हैं। फिर कुछ लोग आईसीएसई की बुक भी रिकमेंड करते हैं कि 9th एंड 10th क्लास की पढ़नी, उतनी नहीं करनी है, बस एक आप शंकर आईएएस की बुक पढ़िएगा, ये सारा चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बेसिस पर और टॉपिक के बेसिस पर। टॉपिक इन द सेंस जैसे कि हमने कि ज्योग्राफी के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या फिर पॉलिटी के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस तरीके से। अब हमारा जो आएगा वो रिवीजन मॉड्यूल आएगा, यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा और टेस्ट दिया उसको हम रिवाइज भी करेंगे अब। ठीक है, तो ये रिवीजन मॉड्यूल आपको 3 मार्च से स्टार्ट होगा, जिसमें पॉलिटी में सारे पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत, इसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रिवीजन होगा मई जून जुलाई करंट अफेयर्स, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई है, मेनली ये रिवीजन मॉड्यूल है। ओके, कौन कौन से बुक्स आपको यहाँ पर रेफर करने हैं वो सारी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि बुक्स रिकमेंडेशन GS1 के लिए हिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th, स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप जब इसमें देखेंगे कि जो मेंस का पार्ट होता है, मेंस के पार्ट में मेनली जो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री होता है वो नहीं होता, और उसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है आप उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर मेंस में होता है GS1 में। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में आप सिर्फ चाहे तो नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फिर अब आपको ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 11th क्लास की कल्चर की एक बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली बात करें यहाँ पर तो हिस्ट्री के लिए 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी एक सेक्शन है आपको GS1 में, यहाँ पर नितिन संगवान की बुक आती है, और एनसीईआरटी 12 में भी आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बुक आती है, जिसको हम यूट्यूब चैनल पर कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है एक नॉर्मन लुई की, ये पढ़ना है, और 11th क्लास एनसीईआरटी की भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, हमें वो भी पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर जैसे मैंने बताया 11th क्लास एंड नितिन सिंघानिया की बुक आती है। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th क्लास की ज्योग्राफी जेसिलियन, और एक एटलस, चाहे कोई भी एटलस लीजिए, चाहे आप ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए या फिर ब्लैक एंड स्वाइन की होती है वो ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा एटलस यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि देखिए जितने सारे एटलस आते हैं, कई सारे एटलस हैं, और उन सभी एटलस में कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं मिलता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। हर एटलस में कोई ना कोई आपको या तो मिस प्रिंटिंग रहती है, या फिर कोई उसमें गलत डेटा या फिर मार्किंग रहती है, या फिर इंफॉर्मेशन लैक होता है, तो कोई भी एक एटलस कंप्लीट नहीं होता। तो आप ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एक अच्छी एटलस है। उसके बाद इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं वो करंट अफेयर्स के थ्रू किए जाएंगे। GS2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एनसीईआरटी 6 to 12th लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। सेकंड ARC की 6th रिपोर्ट आई है, जिसमें लोकल गवर्नेंस के बारे में दिया गया है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये GS2 में कवर करना है। करंट अफेयर्स गवर्नेंस, अगेन करंट अफेयर्स एंड सेकंड ARC की रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट 4th 9th 10th 11th एंड 12th, अगेन ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ये समरी होगा जो मैं आपको दे दूंगा। सेकंड ARC रिपोर्ट की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो GS2 में भी इसका यूज़ होता है,
जैसे आपने यहाँ पर देखा। उसके बाद एथिक्स में भी सेकंड ईयर से रिपोर्ट का यूज होता है, तो इन सारी समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सोशल जस्टिस, करंट अफेयर्स, नीति आयोग के जो 3 इयर्स का एजेंडा होता है, तो इनका जो पूरा प्लान है वो सारा जो रिकमेंडेशंस दी गई है नीति आयोग के द्वारा, उनका मैं एक समरी आपको दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो भी आएंगी उनको हम करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन मेनली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होते हैं, जो 1-2 साल तक में जो चीज़ें हुई रहती हैं और उनके बेसिस पर होता है। मेनली यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना होता है, तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से इकोनॉमी 9 to 12 संजीव वर्मा या रमेश सिंह में से कोई एक कर सकते हैं, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। GS3 मेनली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होता है। इन वर्ल्ड इकोलॉजी में आपको शंकर है इसकी बुक। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार एंड विपुल की बुक आती है। अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेकंड ERC की 3rd रिपोर्ट जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम से है, और NDMA गाइडलाइंस यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको करना है। साइंस एंड टेक मेनली आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा GS4 में अगेन लेक्सिकन की एक बुक आती है, वो करना है। और सेकंड ERC की रिपोर्ट 4 एंड 12 जो आपको एथिकल गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें, और एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से एथिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुछ बुक लिस्ट है जो आपको करनी है। तो अब ये जो मेंस का जो टॉपिक होगा ये हमारे प्रीलिम्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10 से लेके 16 तक अभी ये पोस्ट हो जाएगा, 4 जनवरी है, तो 10 से लेके 16 तक यानी कि 4 से लेके 16, ये कितना दिन हो गया, ये करीब 12 दिन हो गए। तो इन 12 दिनों में आपको क्या करना है कि पॉलिटी हिस्सा है किसका, GS सेकंड का। तो GS सेकंड में बाकी के जो टॉपिक आते हैं हम वो भी करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, या फिर सोशल इश्यूज हो गए, ठीक है, या फिर गवर्नेंस वगैरह सारी चीज़ें हो गई, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो GS के टॉपिक्स होंगे, आप और सिलेबस देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप मैच करा सकते हैं कि पीटी के कौन कौन से टॉपिक्स के साथ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉलिटी का चल रहा है, तो यहाँ GS2 के साथ में आप चीज़ें करेंगे। जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो ज्योग्राफी में क्या होगा कि ये GS1 का पार्ट हो जाएगा, तो GS1 के पार्ट में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे, ये भी GS1 का पार्ट हो गया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, ये भी GS1 का पार्ट हो गया। इकोनॉमी की बात करें तो ये 3 हो गया। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ये GS3 हो गया। तो इसी तरीके से हम पीटी के टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंस के टॉपिक को भी कवर करेंगे, और हर पीटी के टेस्ट के बाद, ठीक है, जैसे कि यहाँ 10 तारीख को एक पीटी का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ आपको मेंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, जो आपको लिखने हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हो गए, इसके साथ साथ रिवीजन मॉड्यूल हो गया, और यहाँ पर फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिनकी क्वांटिटी या नंबर करीब 25 होगी, यानी कि कम से कम 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, जो कि पूरा एकदम इंटीग्रेटेड होगा जिस तरीके से UPSC में आता है, ठीक है। यानी कि करीब आप देखें तो 25 और 16 यानी कि 42, एटलीस्ट 42 टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। लेकिन मैं इससे कोशिश ज़्यादा करूँगा कि आपको और ज़्यादा टेस्ट, और करीब मैं 70-80 टेस्ट तक आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन 40-45 आपको मिनिमम यहाँ पर मिलेंगे। देखिए 2 तरह की कोर्सेस होंगी, एक तो पेड नहीं होगा और एक पेड होगा। जो फ्री कोर्सेस होंगी इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको, करंट अफेयर्स डिस्कशन यूट्यूब पर हमारा चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये करंट अफेयर डिस्कशन जो होंगे ये आपके मैगजीन्स या न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं करेंगे। जो मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं आप उनको पढ़ते रहिए, बस ये है कि हम एक विजुअल फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सुनने से क्या होती है कि चीज़ें थोड़ी जल्दी याद होती हैं और ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो एक ही चीज़ जो आपने पढ़ा हुआ है, मैगजीन में पढ़ा या न्यूज़पेपर में पढ़ा, उस चीज़ को अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो वो चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो मेनली आपको इसमें कोई PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मेनली यहाँ पर देखेंगे कि एक डिस्कशन टाइप का होगा जो करंट अफेयर्स का होगा। वहाँ पे डेली क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे मेंस के अकॉर्डिंग टू टॉपिक कवर्ड इन टेस्ट। जैसे मैंने कहा कि जो टेस्ट सीरीज चलेंगी, जैसे कि पॉलिटी का टेस्ट कंप्लीट हुआ तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये डेली मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेली। तो डेली यहाँ पर
2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम पर मैं इन क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इन जो क्वेश्चंस होंगे इनका डिस्कशन भी हम यूट्यूब पर करते रहेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है, क्या क्या टॉपिक उसमें हमें कवर करना है, किस तरीके से उनका पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये सारे हम करेंगे यूट्यूब पर भी। ठीक है, इसके अलावा आपने ये देखा कि पीटी टेस्ट सीरीज है, इसके लिए कोई पेड वगैरह नहीं है। ये पीटी टेस्ट सीरीज सभी को मिलेंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जिस दिन जो सा टेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। ये जो पीटी टेस्ट सीरीज होंगी इसका डिस्कशन भी किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आपको सुबह में ये आपको टेस्ट सीरीज दे दिया गया, यानी कि आपको पेपर दे दिया गया कि आपको करना है, आपने बना लिया, आपने अपना चेक भी कर लिया कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। शाम को क्या होगा, उसी दिन हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका अप्रोच क्या होना चाहिए बनाने का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये अब क्या है कि ये हमारा लाइव जो होगा ये इंस्टाग्राम पर होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली लाइव आना पड़ेगा, तो ज़्यादा सुविधाजनक ये पड़ता है और आपके लिए भी सुविधाजनक है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैपिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे, इंडिया और वर्ल्ड दोनों से रिलेटेड। और मैपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जिसमें हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी को यहाँ पढ़ सकते हैं, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर वो हमारी क्लाइमेटोलॉजी हो या फिर इसमें हम एग्रीकल्चर पढ़ें या इकोनॉमी पढ़ें। तो हम मैप पढ़ते हैं तो उस लोकेशन के बारे में हर चीज़ जानकारी करते हैं। तो इस तरीके से ये मैपिंग क्या होगा कि रिवीजन होगा पूरे के पूरे ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड आपको की जाएंगी, और सारी की सारी चीज़ें ये आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ये दोनों चीज़ आपको ज्वाइन करने हैं, यहाँ पर ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बाकी डिस्कशन वगैरह यूट्यूब चैनल पर तो चलता रहेगा। नाउ ये जो कोर्स होगा इसमें आपको क्या मिलेंगे, देखिए इसमें रिव्यू एंड चेकिंग ऑफ आंसर राइटिंग 2 क्वेश्चंस डेली, हमारा टारगेट ये है। इसको पेड रखने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अपनी भी एक कैपेसिटी होती है कि हम एक दिन में कितने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अगर एक दिन में हमारे पास 200-250 क्वेश्चंस अगर आने लगे तो ये हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा कि हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें थोड़ी सी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। दैट्स वाई ये यहाँ पर पेड कोर्स होगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आए और एक हम लिमिटेड पीरियड में यहाँ पर चीज़ों को चेक कर पाए। लिमिटेड होगी ये सीट्स यहाँ पर, लिमिटेड ओनली 40 स्टूडेंट्स, यानी कि 2 क्वेश्चंस डेली उनको दिए जाते हैं, तो 80 क्वेश्चंस मुझे डेली चेक करने हैं। अब इससे ज़्यादा एक दिन में चेक नहीं किया जा सकता, दिस इज़ ह्यूमन लिमिटेशन। ठीक है, और ये होगा ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, और ये बंद हो जाएगा 10 तारीख को, आपका टेस्ट हमारे स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी को, तो दूसरे टेस्ट तक यानी कि 16 जनवरी का दूसरा टेस्ट है, उस दिन ये क्लोज हो जाएगा। इसलिए क्लोज हो जाएगा क्योंकि अगर इसके बाद कोई अगर ज्वाइन करता है तो वो पुराने क्वेश्चंस भी लिख के देगा, तो इस वजह से क्या होगा कि जो क्वेश्चंस हो गए वो मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस चीज़ लिए यहाँ पर जो डेट होगा इसको लिमिट किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि विद इन 16 जनवरी ये सारे के सारे कंप्लीट कर लेने, यानी कि जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर 40 स्टूडेंट्स नहीं भी होता है तो मैं वहाँ पर एडमिशन बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे लिए बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम किस तरह की सारी प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें होंगी। सेकेंड ईयर से रिपोर्ट मैं सबको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर GS1, GS2, 3 एंड 4 से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, स्कैटर टॉपिक्स। जिस स्कैटर टॉपिक्स का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि GS1 में स्कैटर टॉपिक्स है, जैसे कि आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, या फिर वीमेन इश्यूज पढ़ने हैं आपको, ओके, आप पॉवर्टी पढ़नी है आपको, फिर आपको सोसाइटी पढ़नी है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्कैटर टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो बिखरे हुए होते हैं और मेनली जल्दी कहीं मिलते नहीं है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से सेकंड हो गया, सेकंड में भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में देखेंगे, सोशल जस्टिस के बारे में देखेंगे। उसी तरीके से थर्ड हुआ, थर्ड में जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हो गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ में तो एक्चुअली ये स्कैटर्ड नहीं है, फोर्थ के एथिक्स, तो हम एथिक्स को पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेड में कवर की जाएंगी। टाइम का ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे टेस्ट में आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि करंट अफेयर डिस्कशंस हो गया, आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, पीयर रिव्यू आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उनका डिस्कशन भी हम कर लेंगे यूट्यूब पर। टेस्ट सीरीज आपका फ्री होगा, मैपिंग वगैरह सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अब यहाँ पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पर मैसेज कर सकते हैं? कहीं पर, जैसे कि इंस्टाग्राम पर भी हुआ, टेलीग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक पेज हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक नंबर भी दिया हुआ है जहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, या नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए नाउ बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट बैटल, जो कि होने वाला है हमारा 27 जून को। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये सारा का सारा जो होगा ये इंग्लिश मीडियम में होगा। हिंदी मीडियम में अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो सारा का सारा ये इंग्लिश मीडियम होगा, इस चीज़ का अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली कल, आज तो 4 जनवरी हो गया, कल 5 जनवरी से मैं जो करंट अफेयर्स डिस्कशंस है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये डेली बेसिस पर नहीं आएगा क्योंकि डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन नहीं है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2020 से। जो करंट अफेयर्स रहे हैं न्यूज़ में, हम उनका रिवीजन सरी स्टार्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे होगा, एक दिन बीच लग सकता है, एक दिन बीच लगा के सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि उसके बीच में करंट अफेयर्स ही बस नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम वर्ल्ड मैप को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आती रहेंगी। इसके अलावा जो स्कैटर्ड टॉपिक्स हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे, जैसे जीएस 1 2 3 4 ये सारी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब कल 5 जून को हमारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन के साथ। नाउ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।